मंथन में थोड़ी देर के बाद वासुकी निरंतर मंथन गति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। इससे उसका शरीर वास्तव में बीमार हो गया और उसने पहले तो धीरे धीरे जहर उगलना शुरू कर दिया। शुरुआत में जहर कम था, लेकिन जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया वासुकी अपने भीतर जहर या हलाल को रोक नहीं पाया और जल्द ही भारी मात्रा में उगलने लगा। सिर के सबसे करीब होने के कारण असुरों को इसका तत्काल प्रभाव महसूस हुआ और वह एक एक करके बीमार पड़ने लगे। विष की तीव्रता इतनी बढ़ गई थी कि देवगण और संपूर्ण भूमंडल भी इससे प्रभावित होने लगे। यहाँ पूरी सृष्टि दांव पर लगी थी। ये जाने बिना कि कहाँ जाना है, भगवान इंद्र के नेतृत्व में देवता और असुर भगवान शिव के पास पहुँचे। साथ में उन्होंने कहा, प्रिय भगवान, आपको इस ब्रह्मांड में भीतर और बाहर सभी पापों, अधर्म और अशुद्धियों का नाश करने वाला कहा जाता है। विनाश के निरंतर भय के कारण जीवन को इसका अर्थ मिलता है। अब हम आतंक की स्थिति में हैं। वासुकी द्वारा उत्पन्न विष का तेजी से फैलने के कारण चूँकि वह आपके गले में निवास करता है, इसलिए आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि इसे कैसे समाहित करना है। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें और वासुकी को सभी हलाहल वापस लेने के लिए कहें ताकि अमृत दूषित न हो। जहर और समुद्र मंथन जारी रख सकते हैं। भगवान आप ही हैं जो हमें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें। दिल के दयालु और प्रसन्न करने में आसान होने के कारण भगवान शिव देवों और असुरों की सेना पर मुस्कुराए। उन्होंने उन्हें अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया और वह तुरंत वहां प्रकट हुए जहां समुद्र मंथन हो रहा था और एक सेकंड के लिए भी हिचकिचाए बिना विष पीना शुरू कर दिया। भगवान शिव के निस्वार्थ कार्य से पूरी सृष्टि स्तब्ध थी और समझ नहीं पा रही थी कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। कुछ समय बाद पृथ्वी पर जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। विष की तीव्रता के कारण भगवान शिव का शरीर नीला पड़ने लगा और वे काफ़ी मात्रा में विष पीने के बाद होश खोने लगे। सभी को प्रभु के प्राणों का भय सताने लगा। शिव जी की पत्नी देवी पार्वती सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली थी। अपनी दैविक शक्ति से उन्होंने अपने शरीर के सारे जहर को अपने गले में इकट्ठा कर लिया और उसे अपनी उंगलियों से लंबे समय तक वहीं रोके रखा, जब तक कि भगवान शिव ने हलाल की आखिरी बूंद का सेवन नहीं कर लिया। एक बार जब उन्होंने सारा जहर खा लिया तो देवी पार्वती ने अपनी स्वामी के चारों ओर दौड़ते हुए एक सांप को बांध दिया। वासुकी ने अपने स्थान पर विष को धारण करने के लिए शिव जी की गर्दन के चारों ओर अपने स्वास्थ्य के लिए चिंतित थे। जहर स्थानीकृत था और बिना किसी अन्य दुष्प्रभावों के केवल शिव जी की गर्दन नीली हो गई। उसके बाद से उनकी नीली गर्दन के कारण उन्हें नीलाकांत के नाम से जाना जाने लगा और चूंकि वह अपने गले में विष धारण करते हैं, इसलिए उन्हें विषाकांत भी कहा जाता है। वासुकी अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने भगवान शिव जी और देवी पार्वती जी दोनों से क्षमा मांगी। दोनों ने उसे माफ़ कर दिया क्योंकि घटना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। वासुकी ने शिव जी के गले में सांप को तब तक रहने का आदेश दिया जब तक कि वह वापस नहीं आ सके और अनंत काल तक भगवान के जीवन की रक्षा करने के लिए पद ग्रहण किया। सर्प ने गुरु की आज्ञा को विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। असुर देवों से क्रोधित थे क्योंकि देवों की तुलना में उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उनके जानलेवा क्रोध से इंद्र को भयभीत कर दिया। वह यह बताकर बाली के क्रोध से बचने में सफल रहे कि यह असुर थे जिन्होंने शुरुआत में उन्हें दी गई स्थिति के विपरीत सिर के पास रहने पर जोर दिया था। असुर तर्क की आवाज़ सुनने के मूड में नहीं थे। तब इंद्र ने अपने सुरक्षित चिकित्सकों को उनके शरीर से खतरनाक जहर को हटाकर प्रभावितों को इलाज करने के लिए भेजा। सभी प्रभावित असुरों और देवों को ठीक हो जाने के बाद हर कोई वापस मंथन करने के लिए डर गया। वासुकी ने तब कहा, भगवान शिव ने मेरे शरीर में रहने वाले जहर की आखिरी बूंद तक पी ली है। साथ ही अब जब मुझे मंथन करने की आदत हो गई है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ
कि मैं जहर पैदा नहीं करूँगा, तो आप सभी मंथन फिर से शुरू करने के लिए सुरक्षित हैं। इस प्रकार वासुकी के आश्वासन और जहर दिए जाने के खतरे को टालते हुए दोनों पक्षों ने अपनी स्थिति संभाली। इससे पहले कि वे शुरुआत कर पाते, विष्णु जी ने उन्हें बताया कि अब सबसे बुरा समय समाप्त हो गया है, उन्हें केवल अमूल्य रत्न दिए जाएंगे। तब शिव जी और विष्णु जी के योगदान के कारण इसे 4 तरीकों से विभाजित किया जाना चाहिए। देवों और असुरों ने दोनों ही भगवान के योगदान को स्वीकार किया और शर्त पर सहमति व्यक्त की। नए जोश और शक्ति प्राप्त करने और अमृत का सेवन करके अमरता प्राप्त करने के एकमात्र इरादे के साथ उन्होंने मंथन जारी किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।